गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1793 का चार्टर अधिनियम। यानी कि हमने अमेंडमेंट एक्ट 1773 पहले डिस्कस किया। उसके बाद में अमेंडमेंट एक्ट 1781 डिस्कस किया। फिर हमने 84 डिस्कस किया। अभी हम 1793 के चार्टर अधिनियम को डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको मेंस के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी। आपका मेंस का सारा सिलेबस इसी से कंप्लीट हो जाएगा, और प्रीलिम्स का भी। तो हम समझेंगे सबसे पहले पृष्ठभूमि, प्रावधान, महत्व और कमियाँ 1793 का। 1784 हम पढ़ चुके हैं और 1793 डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने भी 1784 में, 1773 में, 1781 में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारी पहली वाली वीडियो देख लीजिए। 1793 का चार्टर अधिनियम, पहले इस अधिनियम को समझते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया, जिससे उसका भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। 1793 में 20 साल के लिए कंपनी का जो अ, व्यापार था वो बढ़ा दिया गया। तो जो कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका अब एकाधिकार अभी 20 वर्ष तक बना रहा। इस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार की ओर से संचालित करने की स्पष्टता दी। गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया और नियंत्रण बोर्ड के खर्चों को भारतीय राजस्व से भुगतान करने की अनुमति दी। तो प्रश्न प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है, नियंत्रण बोर्ड के खर्चों को भारतीय राजस्व से भुगतान करने की अनुमति किस चार्टर में दी गई थी? तो वहाँ ऑप्शन दे रखे होते हैं, 1793 का चार्टर, 1773 का अधिनियम, इस तरह से। तो आपको याद रखना है ये 1793 के प्रथम चार्टर अधिनियम की बात हो रही है। जो चार्टर हैं, देखो इससे पहले एक्ट आए थे, तो वो हो गए, लेकिन ये चार्टर हैं। आप चार्टर यहाँ से शुरू होंगे, 1793 का चार्टर की अभी हम बात कर रहे हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, यानी कि बैकग्राउंड, अभी तक क्या-क्या हुआ वो समझ लेते हैं। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भी भारत में प्रशासनिक समस्याएँ बनी रहीं। देखो, पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और उसके पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जितने एक्ट थे वो आ चुके थे। अब इसके बाद में अभी जो 1793 में जो आया, वो चार्टर थे। देखो ये चार्टर थे। अब यहाँ से 3-4 चार्टर आएँगे, आप वो अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला चार्टर 1793 का है। हर 20 वर्ष में नवीनीकृत होता था। इस बार 1793 में नवीनीकरण का समय था। शासन प्रणाली को स्थिर बनाए रखने और कंपनी के अधिकारों की पुष्टि करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत का प्रशासन और कंपनी का राज और अधिक केंद्रीकृत हो जाए, यानी कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहती थी। मुख्य प्रावधान की बात कर लेते हैं, यानी कि की प्रोविजंस की। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक चार्टर 20 वर्ष के लिए पुनः नवीनीकृत किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन का भारतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी पर उसका नियंत्रण और मजबूत किया गया था। गवर्नर जनरल के निर्णय का अंतिम होना, अगर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में मतभेद हो, तो गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम माना जाएगा। न्यायाधीशों को कंपनी के अधिकारों के आचरण में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से रोका गया, और मजदूरी वेतन की व्यवस्था की गई। कंपनी भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नरों, जजों और अधिकारियों के वेतन का भुगतान करेगी। कंपनी कहाँ से करेगी? भारत से ही। सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण, सैन्य नियंत्रण भी गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। जान लेते हैं इसके
महत्व को, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। केंद्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की पुष्टि हुई, न्यायपालिका और कार्यपालिका का संतुलन, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच टकराव को कम करने का प्रयास हुआ। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का विस्तार हुआ। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के भारत पर राजनीतिक नियंत्रण को स्थिर करता है। इसके कमियां जान लेते हैं, इसके जो डिफेक्ट थे वो समझ लेते हैं। भारतीयों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी कि भारत पे ही शासन करना था, लेकिन उसमें भारतीयों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जारी रहा। भारतीय व्यापारियों को व्यापारिक स्वतंत्रता नहीं मिली। जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। किसानों, व्यापारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई सुधार नहीं लाया गया। भ्रष्टाचार और अत्याचार जारी रहे। अधिकारियों के वेतन बढ़े, लेकिन उनके भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ, यानी कि भ्रष्टाचार अभी भी मौजूद थे। बात कर लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट की। चार्टर अधिनियम 1793 ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए नवीनीकृत किया? तो आपको सही आंसर है 20 वर्ष के लिए। किस प्रावधान के तहत गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम माना गया? तो गवर्नर जनरल वर्सेस काउंसिल के विवाद में। ये आप स्टार लगा लीजिए, संभावना है कि प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है। चार्टर अधिनियम 1793 किस अधिनियम की निरंतरता था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, उसके बाद ये 1793 वाला आया था। तो मैं यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले 1773 का एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट 1781 में आया। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब ये जो एक्ट थे, इनके बाद में ये जो है हमारा चार्टर आना शुरू होता है। तो यदि आपको लगता है कि ये इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइए। और हाँ, यदि आप हमारी कोई भी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। और ये क्यूआर कोड है, इसको भी स्कैन करके आप हमें जॉइन कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के लिए हमें, आप चाहें तो हमारे चैनल को जो है शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।